हेलो एवरीवन। तो आज हम जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में कैसे एमफार्म एडमिशन लिया जाए उसके ऊपर बात करेंगे। पहले जामिया हमदर्द एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है जो कि फार्मेसी प्रोग्राम्स ऑफर करता है। इनके पास डिप्लोमा, यूजी, पीजी ये सब कोर्सेस है। तो एकेडमिक एक्रेडिटेशन में जामिया हमदर्द आता है एनआईआरएफ रैंक 1 में। मतलब ये नंबर 1 रैंक इंस्टीट्यूट है हमारे एनआईआरएफ रैंक के अनुसार फार्मेसी में, जो कि काफ़ी एक रेपुटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए माना जाता है। और एक बात, इसका जो नैक एक्रेडिटेशन है, इसका नैक ग्रेड है A+। वो भी मतलब अपने मायने में काफ़ी गुरुत्वपूर्ण रैंक है, ग्रेड है। नैक A+ का मतलब है कि जामिया हमदर्द के पास अपना कॉम्पैटिबल फैसिलिटी है, एडवांस लेबोरेटरीज है और काफ़ी अच्छे फैकल्टीज और प्लेसमेंट्स है। जामिया हमदर्द एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है जो कि सिचुएटेड है दिल्ली में। दिल्ली में वहाँ पर जामिया नगर के पास। और जामिया हमदर्द जो यूनिवर्सिटी है वो फंक्शन करता है एज ए अम्ब्रेला फॉर डिफरेंट स्कूल्स। मतलब जो फार्मेसी का प्रोग्राम होता है, यहाँ पर हम पीजी प्रोग्राम की बात करेंगे, तो पीजी प्रोग्राम को प्रोग्राम का जो एकेडमिक सेशन है, जो एडमिशन है, ये सब कंडक्ट करता है स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब जो स्कूल वो फार्मेसी प्रोग्राम को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एमफार्म प्रोग्राम है यहाँ पर जामिया हमदर्द में, वहाँ पर एमफार्म प्रोग्राम का ड्यूरेशन बाकियों की तरह ही है, 2 साल का। और एलिजिबिलिटी वही है कि कैंडिडेट को पास आउट होना पड़ेगा एक पीसीआई अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, हैविंग 55% ऑफ मिनिमम एग्रीगेट इन हिज ग्रेजुएशन मार्कशीट। जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिए जाएंगे। और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी एक सीट रहेगी, एक नहीं शायद कुछ सीटें रहेंगी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स थे और 2 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन और है कि अगर सफिशिएंट वैकेंसी ना फिल हो पाई तो फ्रेश कैंडिडेट्स को भी स्पॉन्सर्ड सीट दी जाएंगी। यहाँ पर एक बात और है कि स्पॉन्सर्ड सीट के लिए, मतलब जो स्पॉन्सर्ड सीट्स है, वहाँ पर आपका फी स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसीजर में पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एडमिशन के लिए आपको जामिया हमदर्द का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। वो कैसे करना होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हम चले जाएंगे इसके मेन इंटरफेस में। ये है हमारा जामिया हमदर्द का मेन इंटरफेस, जामिया हमदर्द .ac.in। यहाँ पर हम चले जाएंगे एडमिशंस ओपन 2026-2027 में। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशंस फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एट जामिया हमदर्द आर नाउ लाइव। हम यहाँ पर चले जाएंगे क्लिक करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए डिटेल्स देंगे, इंडियन नेशनल, आपका नाम, ग्रेजुएशन, या हम देंगे यहाँ पर पीजी कोर्स क्योंकि हम पीजी में एनरोल करना चाहते हैं। फिर हम सिलेक्ट कोर्स का नाम देंगे कि कौन से कोर्स में। सॉरी, ये सोर्स था। और फिर हम स्कूल का नाम देंगे यहाँ पर, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, उसके बाद हम प्रोग्राम का नाम देंगे। यहाँ पर आपका प्रोग्राम आ जाता है कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, वैसा कुछ ऐसा प्रोग्राम आ जाता है। यहाँ पर देखिए,
ठीक है, कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप रजिस्टर कर देंगे यहाँ पर। रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन में आपको रिक्वायर्ड डिटेल्स देने पड़ेंगे और उसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ठीक है, और उस एप्लीकेशन के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा और काउंसलिंग के बाद फर्दर एडमिशन प्रोसीजर्स कंडक्ट होगा। ये है पूरा एडमिशन प्रोसीजर। और रजिस्ट्रेशन अभी ऑनलाइन है और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एनरोल करना चाहता है तो वो कर सकता है। यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएगा एडमिशन प्रोस्पेक्टस, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जामिया हमदर्द का सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इनका एकेडमिक क्रेडेंशियल क्या है, यहाँ का मतलब फैकल्टी का एक्सपीरियंस और फिर प्लेसमेंट, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आ गया हमारा प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ पर जामिया हमदर्द के बारे में सब इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो हमने स्लाइड्स में इंक्लूड किया था, नैक ए प्लस ग्रेड, एनआईआरएफ ओवरऑल रैंकिंग 47th जो कि काफ़ी अच्छा है, और एनआईआरएफ फार्मेसी रैंकिंग फर्स्ट, और काफ़ी अदर इंटरनेशनल हायर एजुकेशन रैंकिंग्स, ये सब दिए गए हैं यहाँ पर। इनका जो कैंपस का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर है, 94 एकर्स का फ्यूचरिस्टिक कैंपस है। और यहाँ पर नीचे है रिसर्च क्रेडेंशियल, कितना पब्लिकेशन साइटेशन ये सब। यहाँ पर है आपका एक्रेडिटेशन। एक बार इसको देख लीजिएगा, हमने स्लाइड में इससे ही इंफॉर्मेशन लेके दिया था। पहले ही है हमारा स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के अंडर यहाँ पर प्रोफेसर से टोटल 26, एसोसिएट प्रोफेसर से 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर से 19। मतलब इनका फैकल्टी स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। यहाँ पर काफ़ी अदर प्रोग्राम्स भी है जो कि इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए, बी फार्म प्रोग्राम, डी फार्म प्रोग्राम। अब हम देखेंगे पीजी प्रोग्राम्स में। पीजी प्रोग्राम्स में आपको इस पार्ट को देखना पड़ेगा, इसको, ठीक है। तो आप लोग वेबसाइट को विजिट करके ये सब कर सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, आपने रजिस्टर कर लिया, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा, तो अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट लिस्ट यू हैव टू अटेंड देयर काउंसलिंग ऑल्सो, एंड एज पर द काउंसलिंग एंड फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो एडमिशन है वो कंटिन्यू होगा। और एक चीज़ है कि जब जीपैट कैंडिडेट्स के द्वारा सीट्स फिल ना हो तो फिर नॉन जीपैट कैंडिडेट्स भी अलाउेबल होंगे। मतलब नॉन जीपैट कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। एम फार्म स्पेशलाइजेशंस में यहाँ पर है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री,
pharmacognosy, pharmacy practice, pharmaceutical quality assurance, pharmaceutical analysis and pharmaceutical biotechnology. टोटल सीट्स यहाँ पर पीजी प्रोग्राम में है 77, जिनमें फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी में सबसे ज्यादा सीट है। फी स्ट्रक्चर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमने प्रोस्पेक्टस में देखा था, पहले चारों स्पेशलाइजेशन में फीस थोड़ा ज़्यादा है, जो कि 1,50,000 के आसपास है। और जो लेस फीस वाले कोर्सेस है वो मतलब आपका हो गया फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब है। यहाँ पर आपका फीस रहता है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 1,30,000। सेकेंड सेमेस्टर में ये थोड़ा कम है, इसका रेंज है 1,10,000 to 1,30,000। तो स्टूडेंट को ये जो सम ऑफ मनी है ये अरेंज करना पड़ेगा। और फिर एडमिशन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको शायद 1,000 रुपीज़ का एक एक्सपेंस लगेगा। ठीक है, 1,000 रुपीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये गया आपका फीस स्ट्रक्चर। और इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यूट्यूब चैनल से ये अपलोड किया गया था कि इसका काउंसलिंग प्रोसीजर कैसा होता है। आपको ऐसा एक फॉर्मेट दिया जाएगा और इस डेट और वेन्यू में आपको वहाँ पर हाजिर होना है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस है जो कि एप्लीकेंट्स को फुलफिल करनी है। In case candidate is not able to attend counseling, any representative can also come with the documents। मतलब कैंडिडेट अगर ना भी आ पाए तो काउंसलिंग हो सकता है। और उसके बाद काउंसलिंग चलेगा एज ए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके। और काउंसलिंग में आना एडमिशन को गारंटी नहीं करता। ये सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारा कि आपके पास एक मैसेज आएगा जीमेल एक आएगा। और उस जीमेल में जो मेल आएगा उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। पहला है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरा है आपका बी फार्म का मार्कशीट आपको 7th सेमेस्टर। और जीपैट स्कोर कार्ड एज यू आर जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट। प्रूफ ऑफ पीडब्ल्यूडी, जैसे प्रोस्पेक्टस का जो फॉर्मेट है उसके अनुसार आपको ले जाना पड़ेगा। और अगर कोई एलुमनाई है तो उसका कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है। तो ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लगेंगे। तो ये पूरा था कि जामिया हमदर्द का एडमिशन प्रोसीजर कैसा होता है और कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। आखिरी में हम देख सकते हैं कि जामिया हमदर्द में एडमिशन के लिए आपको जीपैट रैंक कितना कितना होना चाहिए। तो बेसिकली जीपैट में जो रैंक होना चाहिए जामिया हमदर्द के लिए वो आपका हम बोल सकते हैं कि लेस देन 200 और 300। अगर आपका रैंक इतना है तो आपके पास स्कोप है। और काफ़ी स्टूडेंट्स अगर जामिया हमदर्द को ऑप्ट ना करे, नाइपर में जाए, तो फिर एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है दूसरे रैंक वालों के लिए। तो मिनिमम आपको ये पकड़ना चाहिए कि इन जीपैट रैंक के लिए जामिया हमदर्द का एडमिशन पॉसिबल है। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा पीजी एडमिशन व्यू फ्रॉम जामिया हमदर्द। थैंक यू।